नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। कक्षा 12 परीक्षा साउन 31 गते से हेबाक तय, भौतिक उपस्थिति में परीक्षा। नेकपा एमाले द्वारा आईटी आर्मी गठन, समाजक विकृति, भ्रष्टाचार, कुशासन, अराजकता सहितक विरुद्ध संघर्ष करबाक लक्ष्य। जसपा यादव पक्ष द्वारा संसदीय दलक विधान पारित, विश्वास के मत लेबा से पहिने कयल गेल प्रतिबद्धता पूरा कर ठाकुर पक्ष द्वारा देवा संग आग्रह। नेपाल में पिछला 24 घंटा में 3108 गोटे में कोरोना संक्रमण, 25 गोटे की मृत्यु। धनुषा के सबैला स्थित कमला नदी में तटबंध कटान से जोखिम, सप्तकोशिक जलस्तर बढ़ल। अब समाचार विस्तार से। कक्षा 12 के परीक्षा साउन 31 गते से हैत। राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड कक्षा 12 के परीक्षा साउन 31 गते से करक निर्णय केलक। बोर्ड के बैठक विद्यार्थी के भौतिक उपस्थिति करबैत परीक्षा लेबाक निर्णय केलक। परीक्षा विद्यार्थी सब पढ़ल वाला विषय विद्यालय होम सेंटरे में हैत। परीक्षा भादो 9 गते से हैत। कोरोना वायरस महामारी के कारण कक्षा 12 के परीक्षा ऐसा पहिने रोकल गेल छल। जेठ अंतिम सप्ताह से होबऽ के तय कयल गेल परीक्षा 2 महीना बाद लेल जा रहल अछि। प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा प्रचंड के भेंट खुमलटार पहुंचला अछि। नेकपा माओवादी केंद्रक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड के भेंट देउवा खुमलटार पहुंचलनि। प्रचंड की पत्नी सीता के स्वास्थ्य अवस्था बूझ कहैत देउवा खुमलटार पहुंचल छलाह। सीता लंबा समय से बीमार रहली अछि। ऐसा पहिने मंगल दिने प्रचंड आ देउवा बीच भेंट भेल छल। नेकपा एमाले के नेता टोप बहादुर राय माझी देश में प्रतिक्रांति भेल बतौलनि अछि। मंगल दिन आईटी आर्मी के राष्ट्रीय जमघट के संबोधन करैत नेता राय माझी सर्वोच्च अदालत राजनीतिक नियुक्ति केने जगह प्रधानमंत्री नियुक्ति करैत देश में प्रतिक्रांति कयल गेल बतौलनि। सर्वोच्च अदालत के फैसला राजनीतिक पार्टी के औचित्य समाप्त पारि देने बतौलनि। ओ संसद के औचित्य समाप्त भ चुकल उल्लेख करैत एहि विषय के जनता बीच उजागर कर आईटी आर्मी के भूमिका खेल परत बतौलनि। राजनीति नियुक्ति जस्तो प्रधानमन्त्रीले नियुक्ति गरेर पठाउने पनि हुन्छ दुनियाँमा। राजनीतिक पार्टीको के काम छ? संसदको जनप्रतिनिधिको जनादेश के अर्थ छ? यस्तो किसिमको मजाक भइरहेको छ। यसलाई हामीले स्थापित गर्न, यो गलत हो भनेर स्थापित गर्न सकेन। दङ्ग परेर प्रधानमन्त्री र मन्त्री हुन भएपछि लाइन लाएर यही हो सबै लोकतन्त्र भनेर हिँडिरहेको छ। योभन्दा मजाक के हुन सक्छ? योभन्दा जनताको जनादेशको अपमान के हुन सक्छ? तिनी नेताहरू आफ्नो औचित्य सिद्धिसक्यो, आफ्नो अधिकार अर्काले लिइसक्यो। अब एक प्रकारले भन्ने हो भने अघोषित रूपमा प्रतिक्रान्ति भइसक्यो। अघोषित प्रतिक्रान्ति हो। राजनीतिक पार्टी र दलहरू र जनप्रतिनिधिले गर्न सकिने निर्णय अर्कैले गरिदिने भने त प्रतिक्रान्ति हो। भोलि अब यो संविधान खारिज गरियो भन्ने हो भने के गर्छ? त्यसलाई पनि मानिँदै जाने। मानव यो संविधान खारिज गर्यो, मानव संघीय गणतन्त्र खारिज गर्यो, मानव समावेशी लोकतन्त्र खत्म पारियो, मानव धर्मनिरपेक्षतालाई खारिज गरियो। ताली पिट्दै जाने, स्वीकार गर्दै जाने। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको नाममा, स्वार्थको नाममा। यही हो लोकतन्त्र। यसैको लागि लड्या हो। यसमा तपाईँ हामीले आवाज उठाउनुपर्छ। हाम्रो नेकपा एमाले के नेता प्रभु शाह राज्य के अंग सबके बीच संतुलन कायम हो नहीं सकल बतौलन। सर्वोच्च संस्था राष्ट्रपति के निर्णय के से हो उल्टेबाक स्थिति बनल कहत ओ न्यायाधीश सबके भूमिका न्याय देव के नहीं रहल देखल गेल बतौलन। आईटी आर्मी के राज्य के निकाय में भेल कमी कमजोरी के विषय में चर्चा करत जनता के सूचना पहुँचाब जरूरी रहल बतौलन। परवादेशले उल्टाउने स्थिति खडा भइरहेछ। न्यायालयले न्याय निरूपण गर्ने न्यायाधीशहरूको भूमिकाहरू हेर्ने हो भने न्याय निरूपणभन्दा अझ पर गएको जस्तो देखिन्छ। पछि हाम्रो न्याय प्रणालीहरू कस्तो छ? न्याय प्रणाली, हाम्रो दलीय शासन प्रणाली, हाम्रो संसदीय शासन प्रणाली, हाम्रो ओभरअल राज्यका शासन व्यवस्थाहरूलाई हामी एकचोटि समीक्षा गरेर हेर्नुपर्छ। त्यो हाम्रो यो संस्थाले राज्यका जो कमी कमजोरीहरू छन्, राज्य व्यवस्थाका जो कमी कमजोरीहरू छन् त्यसलाई औल्याउने र जनतालाई सही सूचित गर्ने, त्यसका सुधारको लागि भरपूर सहयोग गर्ने, भरपूर योगदान गर्ने दिशामा तपाईँ जानुहोस् भनेर म चाहन्छु।
नेकपा एमाले में गेल पूर्व माओवादी नेता सब श्रमजीवी तथा उत्पीड़ित जनता के मुक्ति तथा देश में सामाजिक न्याय, सुशासन, सदाचार, स्थायित्व, समृद्धि आ विकास सहित समाजवादी व्यवस्था निर्माण में सहयोग कर कहत आईटी आर्मी गठन केलक अछि। चंद्रभूषण शाह के संयोजकत में 151 सदस्य केंद्रीय कमिटी रह जका तीनू तह में संगठन निर्माण कयल गेल कहत आईटी आर्मी घोषणा कयल गेल अछि। आईटी आर्मी समाज के विकृति विसंगति विरुद्ध जनचेतना वृद्धि करैत भ्रष्टाचार, कुशासन, अराजकता, दंडहीनता एवं अस्थिरता विरुद्ध संघर्ष करबाक बताओल गेल अछि। जनता समाजवादी पार्टी उपेंद्र यादव पक्षक संसदीय दलक बैठक पार्टी के संसदीय दलक विधान पारित केलक अछि। मंगल दिन बैसल बैठक संसदीय दलक विधान सुझाव सहित पास क पार्टी में जेबाक निर्णय केलक अछि। बैठक बाद अध्यक्ष उपेंद्र यादव संघीय संसदीय दलक विधान में परामर्श क पारित कयल गेल जानकारी देलनि। सरकार में सहभागी बनय वाला मंत्री सबक विषय में कोनो परामर्श नहीं भेल जानकारी देलनि। विधानलाई छलफल गरी पारित गर्ने कार्य गरेको छ र संसदीय दलको विधान पारित भएको छ। त्यो छ त्यसो यहाँ आजको एजेन्डा थियो। जसपा एउटै छ त दुईटा जसपा कहाँ छ? तहिना पार्टी के संघीय परिषद अध्यक्ष डॉक्टर बाबूराम भट्टराई मंगल दिनक परामर्श संसदीय दलक विधान के मात्र केंद्रित क भेल बतौलनि। बैठक संसदीय दलक विधान के मुख्य एजेंडा बनौने आ नया सरकार में सहभागी बना मंत्री सबक विषय में कोनो बात नहीं भेल डॉक्टर भट्टराई बतौलनि। प्रदेश सभा र दुईजना राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरू थियौँ र त्यसले चाहिँ पार्टीको यो संसदीय दलको चाहिँ विधान हाम्रो पारित भएको थिएन। आजको मुख्य एजेन्डा चाहिँ संसदीय दलको विधान पारित गर्ने थियो, त्यो हामीले पारित गरेका छौँ। होइन, अहिले हामी त्यसमा छलफल गर्छौँ। आज संसदीय दलको चाहिँ विधान पारित गर्ने मात्रै हाम्रो काम हो। तहिना सांसद रामबाबू यादव संसदीय दलक विधान पार्टी से अनुमोदन भ एला बाद वही अनुसार संसदीय दलक पदाधिकारी चयन हेबाक बतौलनि अछि। केंद्रीय कार्यकारिणी समिति के बहुमत आ सांसदक सेहो बहुमत अपना सब संग रहल बतौलनि। सांसद यादव आब के 1-2 दिन में पार्टी निर्णय करबाक आ निर्वाचन आयोग से सेहो दल के विषय में आधिकारिकता के फैसला हेबाक आगा बढ़ बतौलनि। त्यसपछि प्रक्रिया अगाडि बढ्छ, निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। यो क्लियर भइसकेपछि उता तब निर्वाचनबाट दलको पनि फाइनल भएर आउँछ। त्यो फाइनल भइसकेपछि अनि मात्रै मन्त्रीको कुरा आउँछ। यो सरकारमा हाम्रो समर्थन छ। यो सरकारमा सहभागिता ढिलो चाँडो हुन्छ। नया सरकार के पार्टी के समर्थन रहल बतबैत सांसद यादव सरकार में सहभागी हेबाक बतौलनि। जनता समाजवादी पार्टी के ठाकुर पक्ष विश्वास के मत लेबा से पहिने कयल गेल प्रतिबद्धता तत्काल पूरा कर प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा के आग्रह केलक अछि। महंत ठाकुर पक्षक केंद्रीय कार्यकारिणी समिति के 3 दिन चलल बैठक संविधान संशोधन, रेशम चौधरी लगायत बंदी के रिहाई, नागरिकता संबंधी समस्या समाधान, स्थानीय तहक पुनर्संरचना, लाल आयोगक प्रतिवेदन सार्वजनिकीकरण विषय में प्रधानमंत्री के ध्यान आकर्षण करौलक अछि। बैठक बाद विज्ञप्ति निकाल कर अध्यक्ष ठाकुर अपन मांग पूरा कराबा वर्तमान प्रधानमंत्री संग मांग करबाक आ पहिलका सरकार के ने सकारात्मक काज के लेल धन्यवाद देबाक निर्णय भेल जानकारी देलनि अछि। बैठक कोविड-19 के खोप सब नागरिक के तत्काल उपलब्ध कराबा तथा विपन्न नागरिक के लेल विशेष आर्थिक पैकेज घोषणा कर समेत सरकार संग मांग केलक अछि। तहिना बरसात के कारण देश के विभिन्न स्थान में बाढ़, भूस्खलन आ डुबान जेहन समस्याएं पड़ल जनता के तत्काल राहत, उद्धार आ क्षतिपूर्ति सुनिश्चित कर समेत जसपा ठाकुर पक्षक मांग अछि। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भेलो पर मंत्री परिषद पुनर्गठन होबन नहीं सकला से संसद के विभिन्न समिति के विचाराधीन अवस्था में रहल विधेयक सबके काज आगा बढ़ नहीं सकल अछि। सर्वोच्च अदालत असार 28 गते प्रतिनिधि सभा के पुनर्स्थापना केने संगे ऐसा पहिने निष्क्रिय बनल विधेयक सब पुनर्जीवन पौलक अछि। प्रतिनिधि सभा में मात्र 36 टा विधेयक विचाराधीन अवस्था में रहल अछि। ऐसा दर्ता मात्र भेल संसद से पास होबा बाकी रहल तक के विधेयक सब रहल अछि। ई विधेयक सब के पास करऽ के लेल संबंधित मंत्रालय के मंत्री के भूमिका सेहो महत्वपूर्ण भेला से मंत्री के अनुपस्थिति में विधेयक के काज आगा बढ़ नहीं सकल संघीय संसद सचिवालय के प्रवक्ता डाक्टर रोजनाथ पाण्डे बतौलनि। समितिमा छलफलहरू हुने क्रममा विभिन्न खालको विषयहरू प्रवेश गर्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर विधेयकसँग छलफल गर्ने कुरामा चाहिँ सम्बन्धित लाइन मिनिस्ट्रीको अहम भूमिका हुन्छ। हरेक त्यो विधेयकको दफावार छलफल गर्ने क्रममा चाहिँ सहमति असहमतिका कुराहरू हुन्छन्। मान्य सदस्यहरूले आफ्नो विचारहरू राख्नुहुन्छ। त्यहाँ अब कतिपय कुराहरू सर्वसम्मतिले निर्णय हुन्छ, कतिपय कुराहरू चाहिँ मतबाट हुन्छ। अब यस्तो कुरामा चाहिँ सम्बन्धित मन्त्रीले चाहिँ स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ। नस्वीकार्दासम्म ती विधेयकका बुँदाहरू चाहिँ
परिमार्जन हुने क्रममा अगाडि बढ्न सक्ने परिस्थिति बन्दैन। त्यसैले यस्तो एजेन्डामा प्रवेश गर्दाखेरि सम्बन्धित मन्त्रालयको मन्त्री चाहिँ उपस्थित हुनु अनिवार्य हुन्छ। उहाँहरूको उपस्थिति बिना चाहिँ छलफल अगाडि बढ्न सक्दैन। बढ्यो भने पनि त्यसले निकास पाइसकेको हुँदैन अथवा त्यो एउटा निर्णय गर्न सकिने अवस्था रहँदैन। र यसलाई हाउसमा प्रवेश गर्दा पनि सम्बन्धित मन्त्रीले आफ्नो अपनत्व लिनुपर्ने हुन्छ र त्यसलाई सभामा टेबल गर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यो परिस्थिति ल्याउनको लागि सरकारको हरेक स्टेजमा चाहिँ आफ्नो अहम भूमिका हुन्छ। अब सरकारको समर्थन बिना त अघि मैले भने त्यो विषय प्रवेशमा छलफल गर्नु नै त्यति सान्दर्भिक हुँदैन। यो हिसाबले पनि हरेक बुँदामा छलफल भएर लामो समयसम्म छलफल भएको हामीसँग उदाहरण छ। जस्तै निजामती संबंधित मंत्रालय पूर्णता पौला पर विधेयक के काज आगा बढ़ाव सकबाक हुन कहबै दूरगामी महत्व राखवाला कानून से बन नहीं सकला से समस्या भेल प्रवक्ता पांडे बतौलन। एखन प्रतिनिधि सभा के विभिन्न समिति में 2075 साल से छलफल में रहल विधेयक सब रहल अछि। सबसे बेसी अर्थ मंत्रालय के 7टा विधेयक छलफल में रहल अछि। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति में विपद आ दैविक प्रकोप संबंधी विषय में मंत्री के बजाकर छलफल करऽ के निर्णय भेल अछि। समिति के मंगल दिन के बैठक में सभापति शशि श्रेष्ठ शुक्र दिन मंत्री के बजाकर एहि विषय में छलफल करबाक बतौलनि। समिति के बैठक में सांसद सब बाढ़ भूस्खलन तथा डुबान से पीड़ित भेल जनता के उद्धार राहत तथा पुनर्स्थापना बाद के विषय में जन स्तर से उपराग आयल बतौलक अछि। कतेको स्थान में सरकार के उपस्थिति नहीं रहल कहत गृहमंत्री बालकृष्ण खाड़ के बजाकर जानकारी लेबाक मांग कयल गेल अछि। लिने भन्ने खालको निर्णय पनि भइसक्यो भन्ने कुराहरू समाचारमा आइसके पछाडि गरि नै सके पछाडि त फेरि त्यही कुरालाई किन भन्नु पर्यो र भन्ने हिसाबले चाहिँ यसलाई फेरि छलफल गरेर गरौँला भन्ने हिसाबले गरिएको थियो। महत्त्वपूर्ण सुझावहरू मान्य सदस्यहरूबाट आइसके पछाडि यसलाई चाहिँ हामी पछितिर भोलि सार्वजनिक विधा छ, पछि हामी मन्त्रीज्यूले समय दिएसम्म पछि मन्त्रीज्यूलाई नै बोलाएर ध्यान आकर्षण गराउने कामहरू हामी गरौँ। छलफल में विपद तथा दैविक प्रकोप संबंधी बात सब सांसद सब अपन धारणा रखने छल। सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बड़ू प्रतिवेदन में रहल प्रमुख मुद्दा सब सचिवालय में उल्लेख करत अपन भाषा में राखा आग्रह कलन। तयार गरिदिनु हो भने त्यहाँ यो छुट्यो भन्न सजिलो हुन्थ्यो। अझ त्यसकारणले सचिवालयले तयार गरोस् बरु त्यहाँ पेश गर्ने तयारी के हो संक्षिप्त जसलाई पढेर पेश गर्नुहुन्छ केही मेन मुद्दाहरू यो प्रतिवेदनमा रहेका मेन मुद्दाहरू उल्लेख गरेर समरी तयार गर्नुहोस् र त्यसलाई आफ्नो प्रतिवेदनको भाषामा कि त्यहाँ यो पनि सामेल हुनुपर्छ होला भनेर हामी त्यति बेला भनौँला। सचिवालयले दिने जुन तयारी हो त्यसमा हामीले सल्लाह दिउँला। अरू यो भित्र त करिब सबैले दिएकै छ। हामीले दिएको यसलाई यहीँ इन्क्लुड गर्ने हो कि अथवा यसलाई सँगै अट्याच गर्ने हो कि यो यहाँहरूले। तहिना छलफल में बजैत सांसद विजय सुब्बा प्रतिवेदन अपन पढ़ पाओ मांग रखत अध्ययन बाद मात्रै एहिमे सुझाव देल जा सकबाक बतौलनि। समिति हामीले वन गर्ने हो समितिले, अनि यसभित्र केही छ भने कन्फिडेन्स भएन भने त बोल्न सक्दिनँ म त। अब मान्यजीहरू मभन्दा अलिकति ज्ञानी पनि भएकोले सक्नुहुन्छ होला। मलाई पढेर बुझेर ल हो भन्ने भएपछि मात्रै बोल्ने आँटाउने भयो। तहिना सांसद प्रेम सुवाल समिति में पेश भेल प्रतिवेदन में सुझाव नहीं पहुंचल उपराग कलन। तीनों उपसमिति बनौने प्रतिवेदन समिति में देखला पर मात्र उपयुक्त हेबाक धारणा रखलन। पेश भएको प्रतिवेदनमा सुझाव अलि पुगेन कि जस्तो लाग्यो। सुझाव चाहिँ मान्यज्यूहरूको आउनुपर्ने जति आएन। यसको कारण हामीले थाहा पाइहाल्यौँ। अब यसमा प्रतिवेदन अब यो तीनवटा प्रतिवेदन उपसमितिको प्रतिवेदन अनुसार एउटा समितिको प्रतिवेदन तयार गर्ने कहिले हो त्यो चाहिँ सचिवालयलाई जिम्मा दिने भन्ने यहाँ आयो। खास चाहिँ यो तीनवटै प्रतिवेदनलाई पनि एउटा अर्को उपसमितिले नयाँ प्रतिवेदन तयार गरेको भए समितिको त्यो उपयुक्त हुन्छ। तहिना सदा सुवेदी गुरुङ मनाङ आ सिन्धुपाल्चोक के प्राकृतिक प्रकोप पीड़ित के एखनो राहत नहीं पहुंचल उपराग रखलेन। ओ राहत में खसी देखा क फर्सी देबाक भेलो पर आइ काल्हि नहीं होइत विलम्ब भ रहल ओ जानकारी देलनि।
तहिला डॉक्टर डीला संग्रौला उपसमिति देने प्रतिवेदन स्वीकार करैत समिति के सुझाव के प्रतिनिधि सभा में ल जेबाक वातावरण मिलाव सुझाव देलिन। तहिना लाल बाबू पंडित उपसमिति के विषय में छलफल मात्र भेला से समिति प्रतिवेदन तैयार नहीं केने बतौलक। प्रतिनिधि सभा के अंतर्राष्ट्रीय संबंध समिति अंतर्गत के नागरिक उड्डयन, यूरोपेली देश सब आ इजरायल देखा डेस्क निषेधाज्ञा के समय में चार्टर्ड फ्लाइट के भाड़ा बेसी लेल वाला के कार्यवाही करबाक बतौलक। मंगल दिन अंतर्राष्ट्रीय संबंध समिति अंतर्गत के नागरिक उड्डयन, यूरोपीय देश सब आ इजरायल देखा डेस्क नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के महानिर्देशक संग छलफल करैत निषेधाज्ञा के समय में चार्टर्ड फ्लाइट में आवश्यकता से बेसी भाड़ा ले वाला के नागरिक के ठग वाला के उपराग एला से ठगी में संलग्न के पहचान करैत कार्यवाही कर अनुरोध केलक। छलफल विषय में जानकारी दैत समिति सदस्य दिव्यमणि राज भण्डारी नाजायज फायदा उठवा वाला के कार्यवाही कैल जेबाक बात रखने बतौलनि। चार्टर फ्लाइट सञ्चालन गर्ने संस्थाहरूले मोनोपोली गरेर भेरी हाई रेट प्राइसमा चाहिँ टिकटहरू बिक्री गर्यो भन्ने चाहिँ जनगुनासो आएका कुराहरू हामीले राख्यौँ र उहाँ डाइरेक्टर जनरल साहबले उहाँले गर्नुभएको उहाँले गरेका देखेका कुराहरू के बताउनुभयो, हामीले सबै डकुमेन्ट्सहरू र सम्बन्धित व्यक्तिहरू संलग्न भएकाहरूसँग पनि राखेर छलफल गरौँ र केही गरिकन गल्ती भएको छ भनेदेखि गल्ती गर्नेहरूलाई सजाय गरौँ र भविष्यमा यो गल्तीहरू नदोहोऱ्यौँ र नेपाली जनतालाई अप्ठ्यारो परेको, नेपाली जनतासँग अप्ठ्यारो मरेको पालोमा पनि नाजायज फाइदा उठाएकाहरूलाई चाहिँ कारवाही होस् भन्ने हाम्रो भनाइ छ भनेदेखि यदि उहाँहरूले गल्ती गर्नुभएको छैन र यो कम्युनिकेसन ग्यापले गर्दाखेरि अप्ठ्यारो भएको छ भनेदेखि उहाँहरूलाई पनि इन्फर्मेसन राम्रोसँग जाओस् भन्ने हामीले धारणा उहाँहरूलाई राख्यौँ। ओ नेपाल वायु सेवा निगम संग चीनिया जहाज के संचालन में देखा गई समस्या के संबंध में छलफल कैल जेबाक बतौलनि। साथे आंदोलनरत कर्मचारी सब किया आंदोलन कर रहल अछि विषय में सेहो समिति सदस्य सबके जानकारी लेल चाहे बतौलनि। र नेपाल एयरलाइन्स पट्टिको कुरामा अहिले जुन आन्दोलन भइरहेको छ त्यहाँका कर्मचारीहरू जुन तरिकाले पीडित छन् र कर्मचारीहरूले लेखाएको उठाएका कुराहरू छन्, साथै नेपाल सरकारले अथवा पर्यटन मन्त्रालय अथवा नेपाल वायु सेवा निगमले कम्पनीमा परिणत गर्ने या निजीकरण गर्ने भन्ने कुरामा के कस्ताहरू स्टेपहरू लियो र किन आफ्ना जिन्दगी बिताएका, आफ्ना भविष्यसँग जोडेका त्यहाँका कर्मचारीहरूले किन आन्दोलन गरिरहेको छन् भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले जानकारी लिने कोसिस गर्यौँ। छलफल के क्रम में नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के महानिर्देशक राजन पोखरेल चार्टर्ड फ्लाइट में स्वाभाविक रूप से भाड़ा बेसी भेलो पर अनियमितता नहीं रहल बतौलनि। एयरलाइंस के पक्ष से कोनो अनियमितता नहीं भेल ओ बतौलनि। हरेक चार्टर फ्लाइटमा उडेको एयरपोर्टको नाम लिस्ट कहाँ उडेको हो, त्यसको भाडा कति लिएको हो, त्यो हामीले चेक गर्दाखेरि त्यसमा हामीले तात्विक रूपमा चाहिँ अनियमितता भेटियो। त्यसैले अब यहाँ कुरो कहाँ आयो भन्दाहरूको चाहिँ पहिले म 40,000 उडेको थिएँ, कुनै बेला चाहिँ नर्मल थियो, अहिले मलाई चाहिँ 1,20,000 अथवा चाहिँ 1,50,000 लाग्यो भन्ने कुरो यही नै हो। तर यसमा विविध कारणहरू छन्। एउटा कुरा चार्टर फ्लाइट भन्ने बित्तिकै दुई थप्के भाडा हामीले आगमन निषेध गरेका थियौँ, जान मात्रै पाइने थियो, उताबाट जहाज खाली आउँथ्यो, दोहोर भाडा कम्ती आउने थियो उसले। त्यसपछि अहिले कोभिडको बेलामा संसारबाट हवाई भाडा केही बढेको छ। छलफल में नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के महानिदेशक राजन पोखरेल, नेपाल वायु सेवा निगम के प्रबंध निर्देशक सहित 5 जना समिति सदस्य के उपस्थिति रहल छन्। नेपाल में पिछला 24 घंटा में 3,108 गोटे में कोरोना संक्रमण देखल गेल। स्वास्थ्य मंत्रालय देने जानकारी अनुसार कुल 13,135 गोटे में परीक्षण कयल गेल। पिछला 24 घंटा में 15 से 95 गोटे संक्रमण मुक्त भेल। पिछला 24 घंटा में 25 गोटे के कोरोना कारण जान गेल। एहि संगे नेपाल में मृत्यु होवाला के संख्या 9,607 पहुंचल। देश भर 26,419 सक्रिय संक्रमित रहल। 23,834 गोटे होम आइसोलेशन, 2,585 गोटे संस्थागत आइसोलेशन में रहल। 592 गोटे आईसीयू आ 172 गोटे वेंटिलेटर में इलाज करा रहल। प्रदेश में पिछला 24 घंटा में 18 कोरोना संक्रमित थप्याल। स्वास्थ्य निर्देशनालय देन तथ्यांक अनुसार सप्तरी में 6, धनुषा में 5,
महोत्तरी में 2, रौतहट में 1, पर्सा में 1, बारा में 1 आ अन्य प्रदेशक 2 संक्रमित थपायल अछि। एहि संगे प्रदेश 2 में कोरोना के कुल संक्रमित संख्या 37,536 पहुंचल अछि। तहिना 36,042 गोटे संक्रमण मुक्त भ चुकल अछि। प्रदेश 2 में कोरोना से जान गुमाव वाला के संख्या 999 पहुंचल अछि। प्रदेश 2 में एखन 495 सक्रिय संक्रमित अछि। बागलुंग में खाने पानी आयोजना में काज करैत 4 गोटे मजदूर के विषाक्त घराइसी मदिरा प्रयोग से जान गेल अछि। गलकोट नगरपालिका वार्ड 7 मलम खाने पानी आयोजना में काज करैत आयल 21 वर्षक दीपेंद्र पूर्ण, 39 वर्षक दूध बहादुर राणा, 51 वर्षक रेख बहादुर राणा आ 30 वर्षक प्रवीण घरती के विषाक्त मदिरा पी क जान गेल अछि। मदिरा पी क गंभीर बीमार भेल 38 वर्षक खेमराज घरती आ 26 वर्षक रविन्द्र पूर्ण के धौलागिरी अस्पताल में इलाज भ रहल अछि। सोम दिन स्थानीय मदिरा दुकान में लोकल मदिरा सेवन क ओ सब गंभीर बीमार पड़ल छल। सरलाही स्थित राम जानकी मठ के एक पुजारी के करेंट लगला से जान गेल अछि। सरलाही के विष्णुपुर गांव पालिका वार्ड 8 रहनिहार 60 वर्षक पुजारी किशोरी दास बैरागी के करेंट लगला से जान गेल अछि। पुजारी बैरागी के भजन कीर्तन के लेल मंदिर के बरंडा में माइक के तार जोड़बाक क्रम में करेंट लगला से जान गेल सरलाही के प्रहरी निरीक्षक कृष्णगिरी जानकारी देलनि। पुजारी बैरागी बसवरिया गांव पालिका वार्ड 6 स्थित सहड़वा में रहल राम जानकी मठ में बीतल 45 वर्ष पूजा पाठ करैत आयल छलाह। सिराहा के धनगढ़ी माई में बस दुर्घटना भेला से 1 गोटे के जान गेल अछि। दुर्घटना में पड़ल अन्य 15 गोटे घायल भेल अछि। सिराहा के 0 माइल से बरियारपट्टी जा रहल बादू ख 7190 नंबर के बस अनियंत्रित भ पलटल छल। मृतक के शनाख्त होबऽ नहीं सकल अछि। अन्य घायल सबके अवस्था सामान्य रहल प्रहरी बतौलक अछि। धनुषा के सबैला स्थित कमला नदी के तटबंध कटान शुरू भेला बाद स्थानीय त्रसित भेल अछि। लगातार के बरसात के कारण सबैला नगरपालिका वार्ड 13 कीरतपुर स्थित कमला नदी के बांध कटान शुरू भेल अछि। कटान के कारण जोखिम बढ़ लगला बाद तटबंध जोगेबाक प्रयास शुरू कयल गेल अछि। नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना आ स्थानीय सब तटबंध जोगाब जुटल अछि। एहि बीच नेकपा माओवादी केन्द्रक नेता मातृका यादव प्रभावित क्षेत्र के स्थलगत निरीक्षण कयलनि अछि। कटान रोका ऊर्जा मंत्रालय तत्काल 50 लाख निकासा करबाक आश्वासन देने नेता यादव जानकारी देलनि। यादव अर्थमंत्री जनार्दन शर्मा तथा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मंत्री पंपा भूषाल संग एहि विषय में बात केने बतौलनि। एहि बीच बांध कटान भ रहल ठाम के धनुषा के प्रमुख जिलाधिकारी बंधु प्रसाद वास्तोला सेहो निरीक्षण करैत मातहत के निकाय के आवश्यक निर्देशन देलनि अछि। सप्तकोशी नदी में पानी के बहाव उच्च भेल अछि। पूर्वी पहाड़ी जिला में लगातार बरसात के कारण सप्तकोशी में पानी के बहाव बढ़ल अछि। सप्तकोशी में मंगल दिन दोपहर 4 बजे पानी के बहाव प्रति सेकेंड 2,23,415 क्यूसेक पहुंचल। सुनसरी के प्रमुख जिलाधिकारी उमेश ढकाल जानकारी देलनि। पानी के बहाव उच्च भेला बाद बैरेज के 56 में से 29 टा फाटक खोलल गेल अछि। कोसी के बाढ़ से होवला संभावित घटना के मद्देनजर करैत गोताखोर सहित के सशस्त्र प्रहरी के उद्धार टोली कोसी आसपास के क्षेत्र में परिचालन कयल गेल अछि। सप्तकोशी में पानी के बहाव उच्च भेला से कोसी बैरेज के सब ढोका नहीं खोलल गेल कहत स्थानीय आपत्ति जनौलक अछि। बाढ़ के कारण हरेक वर्ष कोसी आसपास के खेती योग्य जमीन आ मानव बस्ती डुबान में पड़ैत अछि। इराकक राजधानी बगदाद के पूर्वी क्षेत्र में बम विस्फोट भेला से 28 गोटे के मृत्यु भेल अछि। बगदाद के सुपुर्ग जिला के सदर शहर स्थित बाजार में मुस्लिम सबक पाबनि ईद अल अदाक पूर्व संध्या में आत्मघाती हमला में 28 गोटे के मृत्यु भेल अछि और 66 गोटे घायल भेल अछि। किछु घायल के अवस्था गंभीर रहला से मृतक के संख्या बढ़ि सकबाक बताओल गेल अछि। इराकक प्रधानमंत्री मुस्तफा अल कादिमी आक्रमण से पीड़ित परिवार के सहयोग करबाक आ आतंककारी सबके खोजी करबाक वचन देलनि अछि। इराकी राष्ट्रपति बरहम सलीह ट्वीट मार्फत ईद अल अदा के पूर्व संध्या में भेल एहि घटना के जघन्य अपराध आ क्रूरता के संज्ञा देलनि अछि। भारतीय अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा अश्लील चलचित्र बनौने अभियोग में पकड़ायल अछि। मुंबई प्रहरी कुंद्रा के सोम के राति पकड़लक अछि। अश्लील फिल्म सब निर्माण करैत सार्वजनिक केने कहैत बीतल फरवरी में मुंबई अपराध शाखा में निवेदन दर्ता भेल छल। कुंद्रा विरुद्ध पर्याप्त प्रमाण रहल प्रहरी के दाबी अछि। मुंबई के एक अदालत 23 जुलाई धरि प्रहरी हिरासत में राखऽ आदेश दऽ चुकल अछि। कुंद्रा बाहेक दोसर एक व्यक्ति रायन थापर के मंगल दिन मुंबई के कोर्ट में पेश कयल गेल छल। रायन सेहो राज कुंद्रा संग हिरासत में रहत। थापर के मंगल दिन पकड़ायल छल। एखन धरि 12 जना के गिरफ्तारी भऽ चुकल अछि। एहि विषय में नायिका शिल्पा शेट्टी से प्रहरी से पूछताछ भऽ चुकल अछि। अब खेल समाचार।
राष्ट्रीय खेलकूद परिषद अपना माथात में रहल बहुत संरचना व्यवस्थित रहल दावी केलक अछि। 77 जिला में राष्ट्रीय खेलकूद परिषद के संरचना रहल अछि। किछु संरचना अपने नाम में लाल पुर्जा रहल अछि तऽ किछु भोग चलन के आधार में संचालन भ रहल अछि। लेकिन पिछला समय कोरोना के कारण किछु संरचना प्रयोग में नहीं आयल अछि। खेलकूद गतिविधि के चलायमान बनाबला संस्था राष्ट्रीय खेलकूद परिषद देश भरि रहल अपन माथात के पूर्वाधार व्यवस्थित भेल बतौलक अछि। सब ठाम के पूर्वाधार अंतर्राष्ट्रीय मापदंड अनुसार रहल आ किछु ठाम में व्यवस्थित करब बाँकी रहल। खेलकूद विभाग प्रमुख कुल बहादुर थापा बतौले। अन्तर्गत रहेका संरचनाहरू धेरै ठाउँमा व्यवस्थित रूपमै छन् र एका दुई ठाउँमा चाहिँ व्यवस्थापन अलि पुगेको छैन जस्तो लाग्छ मलाई। खास गरी हाम्रो 77 जिल्लामा भौतिक पूर्वाधारहरू छन्। 77 जिल्लामा सानोतिनो भौतिक पूर्वाधारहरू छन्। अब बिस्तारै प्रदेश र जिल्लाहरूमा हस्तान्तरण हुँदै जालान्, स्थानीय तहमा पनि हस्तान्तरण हुँदै जालान्। त्यसकारण पनि अब अझ राम्रोसँग यसलाई व्यवस्थित हुने छ, यसको भविष्य राम्रो देखिएको छु। अब देश एखन संघीय संरचना में जा चुकल अछि, लेकिन राखे पर एखनो अपन गतिविधि संघीय ढांचा में संचालन नहीं कर रहल अछि। जारी भेल नया खेलकूद ऐन में नियमावली बनब बाँकी रहल अछि। राष्ट्रीय खेलकूद परिषद के बोर्ड बैठक गठन भेला बाद एक बेर सेहो बैस नहीं सकल अछि। रंगशाला बृहत रंगशाला एकही बेर निर्माण करब पर्याप्त बजेट नहीं रहलासँ समय में पूरा कर नहीं सकल खेलकूद विभाग प्रमुख कुल बहादुर थापा बतौले। नभएको हो, करोडौँ अरबौँ रुपियाँ लाग्ने भएको हुनाले त्यसकारण पनि यो बन्दै जाने र अनि यो पुनर्निर्माण गर्दै जाने यो चाहिँ पद्धति अनन्तकालसम्म रहिरहन्छ। किनभने नयाँ गेमहरू नयाँ विधाहरू चाहिँ जसरी जन्मदै जान्छन् त्यो चाहिँ त्यही अनुसारको संरचनाहरूलाई ढाल्दै जानुपर्ने हुन्छ, नयाँ टेक्नोलोजी अनुसार लैजाँदै गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण पनि पुनर्निर्माणहरू भइरहेछन्। अब खास गरी चाहिँ नेपाल सरकारले विनियोजित गरेको बजेटभित्र रहेर हामीले अधिकतम त्यो बजेटलाई प्रयोग गरेर हामीले संरक्षण गरेका छौँ। हरेक वर्ष बजेट भाषण में देखल गेल विभिन्न रंगशाला निर्माण के लिए बजेट विनियोजन कयल गेलो पर खंड खंड में आव वाला बजेट से राष्ट्रीय गौरव के योजना से हो समय में संपन्न नहीं होइत ढिलाई भ रहल हो जानकारी दिलनि। अंत में हेडलाइंस एक बेर फिर से। कक्षा 12 के परीक्षा साउन 31 गते से हेबाक तय, भौतिक उपस्थिति में परीक्षा। नेकपा एमाले द्वारा आईटी आर्मी गठन, समाजक विकृति, भ्रष्टाचार, कुशासन, अराजकता सहितक विरुद्ध संघर्ष करबाक लक्ष्य। जसपा यादव पक्ष द्वारा संसदीय दलक विधान पारित, विश्वास के मत लेबऽ से पहिने कयल गेल प्रतिबद्धता पूरा कर ठाकुर पक्ष द्वारा देउआ संग आग्रह। नेपाल में पिछला 24 घंटा में 3108 गोटे में कोरोना संक्रमण और 25 के मृत्यु। आ धनुषाक सबैला स्थित कमला नदी में तटबंध कटान से जोखिम, सप्तकोशी के जलस्तर बढ़ल। बेस्ता अपन समाचार एखन लायत बा पल पल खबर तेज नजर देखते रहिए अपन टेलीविजन। नमस्कार।